हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय ए प्रेशर, बी टोटल हीट, सी टेम्परेचर, डी वॉल्यूम and E work done. Choose the most appropriate answer from the options given below. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as equilibrium state of thermodynamics. तो यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट की, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी सिस्टम है ये स्टेबल कंडीशन में है। और यहाँ पे अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके लिए यहाँ पे अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखना हो तो हमें कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसे अगर हम बात करें मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम गिवन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे दे रखा है, इसकी जो वेलोसिटी है ये कितनी है, या जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, इनके बेसिस पे ही हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिक्स में गिवन सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पे मोशन करेगा, या उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगी। इसी तरीके से जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, इसमें हम यहाँ पे जो हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनका हेल्प से इक्विलिब्रियम स्टेट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, या जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसमें हम इंटरनल प्रॉपर्टी की हेल्प से उस सिस्टम को यहाँ पे स्टडी करते हैं। इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जो हमारे पास गिवन सिस्टम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे एक्ट करते हैं, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें इंटरनल प्रॉपर्टी की, तो इंटरनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हम यहाँ पे जो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया या टेम्परेचर हो गया, इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे अगर कोई गिवन गैसेस सिस्टम दे रखा है, उसमें जो मॉलिक्यूल अवेलेबल है उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो जितनी ज्यादा होगी या उसमें जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, यानी जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा। एक तरीके से जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड है, और यहाँ पे टेम्परेचर की स्टडी करके हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट को पढ़ सकते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा गया द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय, एक तो प्रेशर हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया, और तीसरा हमारे पास आ गया वॉल्यूम। सो वी कैन से A, C, D, these are the correct option. Option D is the right one. Hope all understood it. Thank you and best of luck.